आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने कहा कि शायद महाराणा प्रताप के बारे में आप कुछ समझाइए, महाराणा प्रताप की वीरता पर थोड़ा प्रकाश डालिए। इसलिए महाराणा प्रताप के बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। महाराणा प्रताप की वीरता और उनकी शूरता, इनका रणकौशल, इनकी देशभक्ति, इनका देश प्रेम बोलने के लिए मेरे पास शब्द बहुत कम है। महाराणा प्रताप एक विशाल व्यक्तित्व के अधिकारी भी थे। उनके बारे में कहना सूर्य को दिया दिखाने का बराबर है, क्योंकि महाराणा प्रताप एक सामान्य इंसान थे नहीं, और महाराणा प्रताप एक सामान्य इंसान नहीं थे, एक सामान्य वीर नहीं थे। ऐसे तो हमारे देश के लिए, देश प्रेम को जगाने के लिए, देशभक्ति को लोगों के सामने जब जाहिर करने के लिए ऐसे बहुत से नायक होते हैं, वीर होते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप कुछ खास थे। महाराणा प्रताप की शूरता कुछ खास थी, उनकी वीरता कुछ खास थी। किसी ने सच ही कहा है, महाराणा प्रताप तुम्हारी खुदाई, तुम्हारी पूंजी है। इस भारत भूमि के पग पग पर चेतक की टापे गुंजी है। तुम थे एकलिंग शिव के, तुम थे एकलिंग शिव के, तुम्हारे कुलदेव एकलिंग शिव के तुम थे परम भक्त। तुम थे तुम्हारी कुलदेवी मां दुर्गा का भी परम भक्त। और तुम थे भारत की मुक्ति के महानायक। तुम थे आजादी के इतिहास के अपराजित काल विधायक। तुम थे भारत माता के सुपुत्र वीर शिरोमणि। तुम थे केवल राजपूताना के नहीं, राजस्थान के नहीं, भारत के नहीं, विश्व के पटल पर तुम थे मुक्ति के महावरे। और तुम्हारे बारे में कुछ कहना मेरे पास शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो असीम व्यक्तित्व के धनी थे, महाराणा प्रताप वो एक बहुत बड़े वीर थे, बात सही है। इनकी वीरता से दुश्मन थर थर कांपते थे। इनसे शत्रुता करना बहुत महंगा पड़ता था। इसलिए कहा जाता है कि हल्दीघाट युद्ध हुआ, दिवेर युद्ध हुआ, ऐसे बहुत छोटे छोटे युद्ध होते रहे, लेकिन अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने कभी नहीं आया। जानता था कि महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े पराक्रमी, बलवान और विजय तुल्य है। इनके तेज के सामने लजाता था सूर्य है। सूर्य भी जब वो माथा टेकते थे, खड़े होते थे, तो सूर्य भी महाराणा प्रताप की शक्ति से, तेज से लज्जाता था, शर्माता था। यानी तेजस्वी, सूर्य से भी प्रबल तेजस्वी थे महाराणा प्रताप। और जब महाराणा प्रताप, बहुत लंबा इतिहास है, मैं उस इतिहास पे जाना नहीं चाहता हूँ। उनका राज्याभिषेक कैसे हुआ, कैसे वे सिंहासन पर आए, इसका एक विस्तृत इतिहास है। मैं लेकिन कहना चाहता हूँ, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, मेवाड़ की जनता महाराणा प्रताप को देखकर जय जयकार करने लगे। महाराणा प्रताप को देखकर केवल मेवाड़ नहीं,
राजपुतानी के राज्य नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, समग्र विश्व उनको प्रणाम करने लगा, उनको सलाम करने लगा। इनकी जो देशभक्ति है, देशभक्त जो होते हैं तो देशभक्ति तो होती ही है, लेकिन असामान्य देशभक्ति, असाधारण वीरता, और इनका शरीर, इनका व्यक्तित्व, इनके पास जो 81 किलो का भाला था, 72 किलो का कवच था, इनके शरीर का वजन और तलवार सब मिला के 210 किलो, ये खुद युद्ध की सामग्रियों को तथा अपने वजन को उठाकर जो बैठ जाते थे चैतक के अश्व पर, तो मानो स्वर्ग से देवता भी महाराणा प्रताप को देखकर अपनी खुशी जाहिर करते थे। आकाशवाणी भी हुआ करती थी, महाराणा प्रताप तुम भारत की रक्षा करो। भारत की पूरी जनता है महाराणा प्रताप देखकर बहुत पुलकित हो उठी थी, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास शक्ति थी। इसीलिए महाराणा प्रताप को अपने साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में शामिल कराने के लिए अकबर ने चार बार शांति का संदेश लेकर भेजा महाराणा प्रताप के पास। जाओ महाराणा प्रताप को कह दो, हम इनको पूरा हिंदुस्तान देना चाहते हैं, आधा हिंदुस्तान देना चाहते हैं, अगर वो हमारे साम्राज्य में, हमारी सेना में शामिल हो जाते हैं। चार बार आए और चार बार शांति संदेश को, दोस्ती के संदेश को ठुकरा दिया था महाराणा प्रताप ने। सिंह शावक भले ही भूखा मर सकता है, पर गिदड़ मां के थन में मुंह नहीं लगाता। गिदड़ मां के थन में मुंह नहीं लगाता। ऐसा ही सुदृढ़ प्रण वाले थे महाराणा प्रताप। इसी महाराणा प्रताप इसी सुदृढ़ प्रण के कारण जाने जाते हैं। अकबर ने कितनी कोशिश की, साजिश की, महाराणा प्रताप को कल से, बल से, छल से, धन बल से इसको कैसे हमारी सेना में शामिल किया जाए, पर वो शामिल हुए नहीं। उन्होंने अकबर की प्रस्ताव को, अकबर की जो प्रस्ताव को उन्होंने सीधे से खारिज कर दिया। जाओ कह दो, अंतिम उनका संदेश था। अकबर को कह दो, कल का जो समर होगा, काल का जो रण होगा, पूरा विश्व देखेगा। आधा हिंदुस्तान कैसे ले सकता है अकबर, ये भी देखूंगा। आधा हिंदुस्तान ले जाएगा। भारत मेरी मां है, भारत मां को टुकड़ा करके आधा वो ले लेगा, आधा मुझे देगा। जानता नहीं अकबर कि ये भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष है। मां की आंख से अगर एक भी अश्रु का कण निकले तो आएंगे सहस्र तलवार, सहस्र है। यदि मां की आंखों से एक भी अश्रु का कण निकला, हजारों देश प्रेमी, हजारों भारत माता की संतान सामने आ जाएंगे इस मां को बचाने के लिए, और ऐसी मां को टुकड़ा करना चाहता है। आधा हिंदुस्तान किया, कल मैं उसके शरीर का आधा हिस्सा कर दूंगा, तो बचेगा तो ना। तो कितनी कोशिशें करने के बावजूद महाराणा प्रताप ने अस्वीकार कर दिया अकबर की बातों को, अकबर के संदेश को, अकबर की जो शांति संदेश को, पैगाम को ठुकरा दिया। तो जैसे रण हुआ और ये बैठ गए अश्वारोहण पर,
चेतक अश्वारोहण करके जैसे महाराणा प्रताप रण क्षेत्र में उतरे, शत्रु सब थर थर कांपने लगे। ये क्या एक विशाल हस्ती, एक विशाल व्यक्तित्व। 81 किलो कहते हैं कि 81 किलो का भाला हम 2 केजी उठा नहीं सकते हैं 5 मिनट के लिए, तो 81 किलो भाला उठाकर 4 घंटे तक शत्रुओं से लड़ा। हल्दीघाटी युद्ध 1576 जो 18 तारीख को हुआ था।